शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाओं को ध्वस्त करने का काम जो सौंदर्यीकरण के नाम पर किया गया है, उसको लेकर के आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। और हिंदू संगठन तो आक्रोशित हैं ही, उनके साथ साथ में अधिवक्ता समाज भी आज यहाँ पहुंचा है, ज्ञापन दिया है। यहाँ क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानकारी हमारे साथ में अधिवक्ता समाज के और भी लोग हैं। सिर्फ पाठक जी है। पाठक जी, आज पुतला दहन भी आप लोगों ने किया है, क्या मामला क्या था, पूरा था क्या इस मामले में? मामला केवल इतना है कि आज ऐसा कृत्य हुआ है शहीदों की नगरी में शहीद दिवस पर कि जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये बहुत ही घोर निंदनीय, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हम तो केवल इतनी मांग करते हैं और बहुत ही साधारण तरीके से मांग करते हैं कि जो दोषी है इसमें, जो वो बुलडोजर चला रहा था और जो ठेकेदार, उसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की जाए, क्योंकि शहीदों की प्रतिमाओं का अपमान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और राष्ट्रद्रोह उस पर लगाया जाए और जेल की सलाखों में डाला जाए। और जो ठेकेदार है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, कभी भी कोई सरकारी ठेका उसको ना मिले। दूसरी बात कि जिस तरीके से शहीदों का अपमान हुआ और आज 36 घंटे बीतने जा रहे हैं, अभी तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, यह भी बड़ी सोचने वाली बात है। नगर आयुक्त कह रहे हैं कि मुझे बताता हूं कि कौन था उसमें, किसकी ठेकेदारी थी, मैं देख के बताऊंगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये लीपापोती जो की जा रही है, ये लीपापोती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर आज शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो कार्रवाई होगी वकीलों की तरफ से, इस जनमानस की तरफ से, जो राष्ट्रभक्त है, जो शहीदों का सम्मान चाहता है, जिसकी कल्पना ये जिला प्रशासन भी नहीं कर सकता और ये नगर आयुक्त और नगर निगम भी नहीं कर सकता। शाहजहांपुर शहीदों की सरजमी कही जाती, क्रांतिकारियों की धरा कही जाती है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमाएं जहां लगी थी, जहां स्थापित थी, वहां पर सौंदर्यीकरण का काम होना था, ठीक बात है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, जिस तरीके से बुलडोजर से, जेसीबी मशीन से उनके उनके जो सर थे वो अलग पड़े हुए हैं और डंपिंग ग्राउंड में ले जाकर के उनको डाल दिया गया, और वो भी शहीद दिवस के अवसर पे। तो क्या तीन तीन मंत्रियों का ये जनपद है, क्या लगता है कि ये हुआ सौंदर्यीकरण के नाम पर शहीदों के साथ में ठीक है? देखिए, सौंदर्यीकरण होना अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि शहीदों के प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण हो, वहाँ का जो परमिसेस है बहुत खूबसूरत हो, वहाँ पे एक तिरंगा झंडा लगे, लहराए। लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर शहीदों का अपमान, ये कौन बर्दाश्त कर लेगा? मुझे लगता है कि जो राष्ट्रभक्त है, जिसके प्रति शहीदों के प्रति सम्मान है, ये राष्ट्र निर्माता है। ये वो राष्ट्र निर्माता है जिन्होंने अपनी नींव अपने खून से सींची है। उन राष्ट्र नेताओं को, निर्माताओं का अपमान, अभी संविधान निर्माता, उनका भी हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनकी उंगली भी टूट जाती तो आप सोचिए इस देश में क्या हो रहा होता। हम भी शायद खड़े होते उनके अपमान के विरोध में। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर हमारे संविधान निर्माता का कोई अपमान कर दे, कोई बात कह दे, तो उनके खिलाफ कितना जनमानस खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज बताइए, शहीदों का अपमान हुआ है, कितने लोग खड़े हो रहे हैं। वो लोग भी जो वहां पर कैमरे से वीडियो बना रहे थे, वो भी रोक नहीं पाए। 11 बजे की बात होगी शायद, जब प्रतिमा हटाई जा रही होंगी। 11 बजे अच्छे खासा वहां पर पब्लिक चलती है। क्या किसी पब्लिक में कोई देशभक्त नहीं था? क्या किसी में शहीदों का सम्मान नहीं था, जो उस बुलडोजर वालों को ललकार देते या पटक के उसको वहीं पे मारते? लेकिन महापौर जी तो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है इस पूरे मामले की। देखिए, उनको जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका नगर निगम है, वो उसकी महापौर है, और उस जिम्मेदारी को लेते हुए उनको कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। और ये आज शाम तक का हमने अल्टीमेटम भी दिया है नगर निगम को कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कल से फिर वकीलों की कार्रवाई शुरू होगी और वो बहुत खतरनाक होगी।